सभी साथियों ने प्रदीप भाई की सुबह सवेरे की राम राम। साथियों, आज हम प्राणायाम करेंगे और जानेंगे प्राणायाम क्यों करना चाहिए, इसको करने के क्या लाभ हैं। साथियों, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। जो प्राण का मतलब है वो जीवन शक्ति से है, संजीवनी से है। हमारे जो वेद है, ग्रंथ है, उनमें प्राण को ही संजीवनी और प्राण शक्ति कहा गया है या जीवन शक्ति बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि हम भोजन के बगैर तो 7 दिनों से लेकर 10 दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन जल के बगैर हम 3 से 5 दिन रह सकते हैं। लेकिन बिना प्राण के हम चंद मिनटों में ही अपनी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हम प्रतिदिन लगभग 21,600 बार श्वास लेते हैं। तो साथियों, जो हम श्वास लेते हैं उसके साथ हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो हमारे भोजन को पाचन करने के लिए और उससे ऊर्जा शरीर को देने के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बगैर असंभव है कि हमें भोजन से ऊर्जा मिले और हमारा भोजन पचे। जितनी अधिक मात्रा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की होगी, उतनी ही अधिक हमें भोजन से ऊर्जा मिलेगी। हमारा शरीर ऊर्जामय होगा, और अगर हमारा शरीर ऊर्जामय होगा तो हमें फुर्ती स्फूर्ति होगी, मानसिक स्थिति अच्छी होगी, रोगों से लड़ने की अक्षमता हमारे अंदर अच्छी होगी। साथियों, जो प्राणायाम है, इससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अब बात करते हैं आयाम की। आयाम क्या है? नियंत्रण करना, किसी चीज़ पर कंट्रोल करना। जैसे बोल देते हैं भाई, किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना, यानी कि अपनी श्वास शक्ति पर कंट्रोल करना आयाम। नियमित करना, विस्तार और प्रसार करना। जो शरीर के अंदर ऊर्जा है उसका विस्तार और प्रसार करना आयाम है। उसको ऊपर नियमित करना, उसको ऊपर नियंत्रण करना ही आयाम है। तो साथियों, आज हम जिस दौर से गुजरे हैं वो है कोविड-19 महामारी का दौर। इस दौरान जो कोविड-19 का जो वायरस है वो हमारे सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है और उन्हें जख्मी करके कमज़ोर बना देता है, जिससे हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, और धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है और हम धीरे धीरे करके मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो साथियों, यदि हम नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत होंगे और शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता रहेगा। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी तो ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो रोगों से लड़ने की अक्षमता हमारे शरीर के अंदर होगी। तो यदि हम नियमित रूप से प्राणायाम, आयाम और व्यायाम करते हैं तो हमें कोविड-19 जैसी महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उसका डटकर सामना कर सकते हैं, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। अब तक का इतिहास गवाह है, किसी भी योगी को जो प्राणायाम, आयाम और व्यायाम करता है उसको कोविड-19 का वायरस प्रभावित नहीं कर पाया। तो साथियों, इसीलिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। आज हम ओम के उच्चारण के साथ शुरुआत करते हैं, जिसको हम उज्जयी प्राणायाम भी बोलते हैं। इसमें हम गहरा लंबा श्वास लेंगे, कुछ क्षणों के लिए श्वास को रोक कर रखेंगे और फिर ओम शब्द का उच्चारण ऊंचे स्वर में करेंगे। ऐसा करने से मन की शांति, बेचैनी, मानसिक तनाव, चंचलता, इस पर हम नियंत्रित कर पाएंगे। और बच्चों
के मानसिक विकास के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ज़रूरी है। जब हम श्वास गहरा लंबा श्वास लेंगे तो फेफड़े हमारे जो फूलेंगे, इससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, शरीर के अंदर ऊर्जा जो है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो साथियों आए अब हम इसका अभ्यास करते हैं और इसका अभ्यास हमें 11 बार करना है, कम से कम 11 बार करें। तो सबसे पहले हम किसी भी पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठें और ध्यान मुद्रा में गर्दन और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे। हमारा जो फेस है वो सूर्य के सामने हो, सूर्य की ओर हो, गहरा लंबा श्वास भरेंगे। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोक कर रखेंगे। अब ऊंचे स्वर में ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास को कुछ क्षण के लिए रोक कर रखेंगे। अब ऊंचे स्वर में ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। एक बार फिर पुनः प्रयास करेंगे। साथियों अब हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी जो प्राणायाम है उसको करने का जो तरीका है, 3 उंगलियों से हल्का सा दबाव आँखों पर रखेंगे, ऊपर की जो उंगली है उसको माथे पर लगाएंगे और अपने अंगूठे से कानों को बंद कर लेंगे और गहरा लंबा श्वास लेते हुए गर्दन और कमर सीधी रहे, मन बिल्कुल शांत, गहरा लंबा श्वास लेंगे, कुछ क्षण के लिए रोक कर रखेंगे और नासिका से ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। साथियों जो भ्रामरी है उज्जयी प्राणायाम है, इसको करने से मन बिल्कुल शांत होगा, बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, लाभकारी है, लाभदायक है। इससे मन की शांति होगी, हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। और हमारा जो मानसिक तनाव है, सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, इन सब से हमें बहुत जल्दी राहत मिलेगी। हमारी कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो योगा बाय पीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद साथियों। राम राम।